बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अनस और हमारे साथ हैं आपके टीचर मोहम्मद असलम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कल आपने पढ़े फर्स्ट प्लेस के वोवेल, हैवी डॉट, लाइट डॉट और डैश वोवेल। एक वोवेल तो सर ने कम ही कर दिया है और शॉर्ट कर दिया आपका कोर्स, तो उम्मीद करता हूँ वो चीज़ समझ में आई होगी। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का जो है वो है सेकंड पोजीशन। तो पापा आप इसके बारे में क्या कहेंगे? भाई सेकंड पोजीशन के बारे में मैं इतना ही कहूँगा अपने स्टूडेंट से कि जिसकी समझ में सेकंड पोजीशन बआसानी आ गया वो तो शॉर्ट हैंड के अंदर टिक जाता है, और जिसकी समझ में नहीं आता वो भाग जाता है। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उसको आसान अल्फाज में आपके दिमाग के अंदर डिलीवर कर दूँ। और मैंने इसको बहुत आसान कर दिया है। आप जब पढ़ेंगे सेकंड पोजीशन तो इंशाल्लाह आपको सेकंड पोजीशन भी सेकंड प्लेस ही है, लेकिन इसके लिखने का थोड़ा सा तरीका मुख्तलिफ होगा, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट्स भी हैं। तो हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो हमारे पास, हम उसको बआसानी खामोश कॉन्सोनेंट के नाम से याद रखेंगे। 5 हॉरिजॉन्टल के, जे, एम, एन, इन, जो हमने 5 कॉन्सोनेंट्स पढ़े हैं वो हम उसे खामोश कॉन्सोनेंट के नाम से याद रखें। भाई ये खामोश कॉन्सोनेंट क्यों है? भाई खामोश कॉन्सोनेंट ये इसलिए हैं कि शॉर्ट हैंड के अंदर एक कॉन्सोनेंट की 3 प्लेस होती हैं, यानी एक कॉन्सोनेंट 3 तरीक़ों से लिखा जाएगा। वो अबव द लाइन भी लिखा जाएगा, ऑन द लाइन भी लिखा जाएगा, और आगे जाने के बाद वो थ्रू द लाइन भी लिखा जाएगा। जिस कॉन्सोनेंट की एक प्लेस भी कम हो जाती है वो कॉन्सोनेंट पोजीशन वाले कॉन्सोनेंट नहीं लिखते, नहीं कहलाते। इसलिए क्योंकि हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट हम थ्रू द लाइन नहीं लिख सकते, ये लाइन को नहीं काट सकते। ये अबव द लाइन लिखे जाते हैं और ऑन द लाइन लिखे जाते हैं। इसकी एक प्लेस कम हो गई है, थर्ड प्लेस, इसकी एक प्लेस कम हो गई, लिहाजा ये पोजीशन वाले कॉन्सोनेंट नहीं कहलाएंगे। ये कहलाते हैं हमारे पास 5 हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट, खामोश कॉन्सोनेंट। हमेशा इनके बाद आने वाला ऐसा कॉन्सोनेंट जिसे आप तीनों प्लेस में लिख सकते होंगे, वो तीनों प्लेस में अब वो पोजीशन वाला कॉन्सोनेंट होगा, तीनों प्लेस में लिखा जाएगा, अबव द लाइन, ऑन द लाइन, और वो लाइन को भी काट सकता होगा थ्रू द लाइन, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो वो हॉरिजॉन्टल की पोजीशन को बताएगा कि आपने हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट जो लिखा है वो कौन सी प्लेस के वोवेल से लिखा, या इस वर्ड के अंदर पहला वोवेल कौन सी प्लेस का आया है, क्योंकि हम हमेशा आउटलाइन पहले वोवेल को सुनकर बनाते हैं। तो खैर जैसे सर ने बताया कि सेकंड पोजीशन के अंदर जो टिक गया वो टिक गया, जो भाग गया वो भाग गया। मैं एक प्रैक्टिकल छोटी सी एक ओल्ड मेमोरीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वालिद साहब का एक अहम रूल कि प्रैक्टिकल लाइफ में, ये तो वीडियो है मगर ये तो वीडियो ऑनलाइन क्लास है, मगर वालिद साहब की एक चीज मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि वालिद साहब के पास से जो बंदा भाग जाता था उससे वालिद साहब दोबारा नहीं पढ़ाते थे। बाबा आपका क्या बोलता हूँ, जो एक दफ़ा चला गया उसको नहीं पढ़ाता था। ये मेरा रूल था, अपनी ज़िंदगी मैंने इसी तरह मतलब गुजारी है और अपने स्टूडेंट को पढ़ाया। जो एक मरतबा भाग गया मैं उसको दोबारा नहीं पढ़ाता। ये मेरा रूल। आपसे भी बस यही एक बात है, एक रिक्वेस्ट समझ लें भाइयों वाली दोस्ताना माहौल में कि देखिए वीडियो छोड़ के मत भाग जाइएगा। तो आप तो जितनी दफ़ा चाहे वो वीडियो देख सकते हैं, बैक कर सकते हैं, इसे अच्छी तरीके से समझें। कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अभी देखिए जो पिटमैन जिसने बनाई है शॉर्ट हैंड वो भी एक इंसान था, जो पढ़ा रहे हैं वो भी एक इंसान ही है, जो लिख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो आगे बढ़ गए वो भी इंसान ही है। तो आप भी समझ सकते हैं और आसान हो जाएगा। थर्ड प्लेस जब पढ़ेंगे तो और आसान हो जाएगा। जो चीज समझ में नहीं आया उसे बार बार पूछे हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी ये कि बार बार आप हमारी वीडियो को पीछे कर करके देखें, लेक्चर को बार बार देखें, सर ने क्या समझाया, क्या नहीं समझाया, क्या पॉइंट है, क्या नहीं, उसे नोट डाउन करें, उसकी स्टडी करें, भरपूर स्टडी करें। जितना शॉर्ट हैंड याद करने वाली तो चीज है नहीं, जितना लिखेंगे उतना आपको आएगा। तो खैर चलते हैं अब हम अपने व्हाइट बोर्ड की जानिब। हाँ, तो स्टूडेंट कल मैंने आपको फर्स्ट प्लेस के वोवेल बताए थे, और फर्स्ट प्लेस के मैंने आपको 4 वोवेल की जगह 3 वोवेल बताए थे, और ये भी कहा था कि अगले दिन जब हम वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह तो मैं आपको कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे वो आपको क्लियर कर देंगे सेकंड पोजीशन पढ़ा के। तो आज मैं आपको पॉइंट नंबर 12, पेज नंबर 11 देखें आप, पेज नंबर 11 और पॉइंट नंबर 12 लिखा हुआ है सेकंड पोजीशन। देखिए सेकंड पोजीशन भी सेकंड प्लेस ही है, लेकिन इसके लिखने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो क्या है तो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए सेकंड पोजीशन के लिए भाई इतना कह देना ये काफ़ी होता है कि जो स्टूडेंट इसमें टिक गया, सेकंड पोजीशन समझने में टिक गया,
वो टिक गया और जिसे भागना होता है वो यहीं से भागता है आमतौर पर। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम इतना आसान करके पेश कर रहे हैं आपके लिए कि आप इसको बआसानी समझ सकें। फिर भी अगर आपकी समझ में कोई बात नहीं आती तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा आप हमसे पूछ सकते हैं। पूछने पर कोई पाबंदी नहीं है, हम आपको बार बार बताएंगे, 10 दफ़ा बताएंगे इंशाल्लाह। तो अब हम चलते हैं सेकंड पोजीशन की जानिब। देखिए सेकंड पोजीशन क्या है, सेकंड पोजीशन किसे कहते हैं? वैसे सेकंड पोजीशन सेकंड प्लेस ही कहलाता है, लेकिन सेकंड प्लेस के लिखने का तरीका मुख्तलिफ है। क्या क्या मुख्तलिफ है वो देख लें। जैसे वर्ड आ गया के, गे, ये एम, ये एन और ये इंग, ये 5 हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट्स हैं। बात को गौर से सुन लें, ये 5 हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट्स एक ऐसे कॉन्सोनेंट्स हैं जिन्हें आप सिर्फ 2 प्लेस में लिख सकते हैं। शॉर्ट हैंड के अंदर एक कॉन्सोनेंट की 3 प्लेस होती हैं। आपने सेकंड प्लेस पढ़ा ऑन दी लाइन, फर्स्ट प्लेस मैंने आपको कल बताया था अबव दी लाइन। अब हम आगे जाने के बाद थर्ड प्लेस पढ़ेंगे यानी थ्रू दी लाइन, लाइन से नीचे लिखना। लेकिन कहने का मेरा मतलब यह कि सेकंड पोजीशन है सेकंड ही प्लेस, लेकिन कैसे लिखेंगे इसके लिखने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। हम इन्हें आसान अल्फाज में कि अब जैसे के आ गया, अब के को आप सिर्फ 2 पोजीशन में लिख सकते हैं। ये के अबव द लाइन भी लिख सकते हैं और ऑन द लाइन में। एक के थ्रू द लाइन नहीं लिखा जा सकता। आप के को थ्रू, एम को थ्रू द लाइन नहीं लिख सकते, इन को थ्रू द लाइन नहीं लिख सकते, एन को थ्रू द लाइन नहीं लिख सकते। आप थ्रू द लाइन नहीं लिख सकते। जिस कॉन्सोनेंट की भी एक प्लेस कम हो जाती है वो कॉन्सोनेंट पोजीशन वाले कॉन्सोनेंट नहीं कहलाते। हम उसे आसान अल्फाज में खामोश कॉन्सोनेंट के नाम से याद रखते हैं। ये 5 हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट्स जो कि खामोश कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। हमेशा इनके बाद आने वाला ऐसा वॉवल, ऐसा कॉन्सोनेंट जो तीनों प्लेस में लिखा जा सकता होगा, वो हॉरिजॉन्टल की पोजीशन को बताएगा कि आपने हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट जो लिखा है वो कौन सी प्लेस के वॉवल से लिखा है। क्योंकि हम आउटलाइन हमेशा पहले वॉवल की मुनासिबत से बनाते हैं। फिर सुन लें, हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट्स 5 ऐसे कॉन्सोनेंट्स जिसे हम खामोश कॉन्सोनेंट्स के नाम से याद रखते हैं। ये बोलते नहीं, चुप रहते, खामोश कॉन्सोनेंट्स के नाम से याद रखते हैं। क्योंकि इनकी एक पोजीशन थर्ड प्लेस की कम हो गई है, यानी लाइन के थ्रू नहीं लिखे जा सकते। जिस कॉन्सोनेंट की एक प्लेस भी कम हो जाती है वो कॉन्सोनेंट पोजीशन वाले कॉन्सोनेंट नहीं कहलाते। उन्हें हम आसान अल्फाज में खामोश कॉन्सोनेंट के नाम से याद रखते हैं। हमेशा इनके बाद आने वाला, हम हमेशा आउटलाइन पहले वॉवल की मुनासिबत से बनाते हैं। हमेशा इनके बाद आने वाला ऐसा कॉन्सोनेंट जो तीनों प्लेस में लिखा जा सकता होगा, यानी उस कॉन्सोनेंट को आप अबव द लाइन भी लिखेंगे, ऑन द लाइन भी लिखेंगे और थ्रू द लाइन भी लिखेंगे, तो वो कॉन्सोनेंट हॉरिजॉन्टल की पोजीशन को बता देगा कि आपने हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट कौन सी प्लेस के वॉवल से लिखा, या इस वर्ड के अंदर हमें कौन सा वॉवल पहले आया है, आप वो देख लें। आप जैसे वर्ड आ गया आपके पास गेट, वर्ड आ गया गेट, गेट। वर्ड आ गया कैश, कैश। वर्ड आ गया कैच, जो मैं आपको कल बता रहा था कि वर्ड आपको परेशान करेंगे। मैनेज, देखिए सबके अंदर आपको ए का, किसी में ए का साउंड आ रहा है, किसी में मुख्तलिफ वॉवल भी आएंगे। इसमें सेकंड प्लेस का वॉवल भी आएगा, इसमें फर्स्ट प्लेस का वॉवल भी आ सकता है। अब जैसे गेट, सेकंड प्लेस का लाइट आउट आया ए गेट। अब देखिए पहले ही आ गया हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट्स। अब क्या अब इसकी पोजीशन कौन बताएगा? ये तो खामोश कॉन्सोनेंट है, बोलता ही नहीं, कि टी बोल रहा है। टी ये कहता है कि इस वर्ड के अंदर पहला वॉवल सेकंड प्लेस का आया है। गेट ये गे, ये टी, लाइन टी जो है वो लाइन पर आके रेस्ट करेगा। टी ये बता रहा है भाई मैं लाइन पर हूं, यानी इस वर्ड के अंदर पहला वॉवल सेकंड प्लेस का आया है, या हम सेकंड प्लेस के वॉवल से इसको लिख रहे हैं। गेट, गे के बाद ए का साउंड आया, ये आ गया गेट, गेट। वर्ड आ गया गेट। वर्ड आ गया हमारे पास कैश। देखिए पहला वॉवल आ गया हमारे पास एट वाला साउंड, आउटलाइन चली गई फर्स्ट प्लेस के रूल में, कैश एट वाला साउंड आ गया। ये आ गया हमारे पास के। अब पोजीशन कौन बताएगा?
ईश बताएगा। ये के हम इतना ऊपर लिखेंगे कि ईश लाइन से ऊपर ही खत्म हो जाए। हमें ईश ये बता रहा है कि इस वर्ड के अंदर पहला वॉवेल फर्स्ट प्लेस का आया है, या ये आउटलाइन जो है वो हमने फर्स्ट प्लेस के वॉवेल से लिखी। के बाद हमारे को एट का साउंड आ रहा है, कैश। व्हाट आ जाए, कैच। के और चे, पहले हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट्स आ गया, बाद में पोजीशन वाला कॉन्सोनेंट आ रहा है। अब पहला वॉवेल एट वाला साउंड आ गया। हम के को इतना ऊपर लिखेंगे कि चे लाइन से ऊपर ही खत्म हो जाए, तो वो कैच। ये हमारे पास लाइट डॉट एट वाला साउंड आया था, कैच। वर्ड आ गया मैनेज। एक वॉवेल ये आया, एक वॉवेल ये आया, एक हॉरिजॉन्टल ये आ गया, एक हॉरिजॉन्टल ये आ गया, बाद में लाइन से दो कॉन्सोनेंट आ जाए आपके पास ऐसे जो हॉरिजॉन्टल खामोश कॉन्सोनेंट्स हो, तो तीसरा वाला जाके पोजीशन बता देगा, चौथा वाला पोजीशन बता देगा। तो कहने का मतलब जैसे वर्ड आ गया आपके पास मैनेज, मैनेज में आपके पास दो कॉन्सोनेंट हॉरिजॉन्टल आए और एक कॉन्सोनेंट आपके पास पोजीशन वाला कॉन्सोनेंट आ गया, जिससे आप तीनों प्लेस में ले सकते हैं जे कॉन्सोनेंट को। वर्ड आ गया मैनेज, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, पहला वॉवेल देखेंगे इसमें कौन सा है। पहला वॉवेल आ गया फर्स्ट प्लेस डॉट वॉवेल ए, मैं मैनेज। सेकंड प्लेस लाइट डॉट ए, नेज नेज। हालांकि ए आ रहा है स्पेलिंग में, बात वही हो रही है कि हम पढ़ रहे हैं साउंड राइटिंग सिस्टम, इसमें हम स्पेलिंग की तरफ नहीं बल्कि साउंड की जानिब जाएंगे। मैनेज, मैं एट वाला साउंड, नेज सेकंड प्लेस लाइट डॉट, मैनेज। कॉन्सोनेंट आए एम और एन और बाद में पोजीशन वाला का हम एम और एन इतना ऊपर लिखेंगे कि जे भी लाइन से ऊपर ही खत्म हो जाए, क्योंकि इसके अंदर पहला वॉवेल। अब ये जे बता रहा है भाई मैं लाइन से ऊपर खत्म हो रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि इस वर्ड के अंदर पहला वॉवेल फर्स्ट प्लेस का आया और सेकंड प्लेस का लाइट डॉट एन के बाद आ रहा है मैनेज, मैनेज। अब देखिए इसी के मुकाबले में एक वर्ड आता है बॉट, ये आ गया बॉट। बॉट, अब बॉट में पहले ही पोजीशन वाला कॉन्सोनेंट आ गया ओ, बॉट। वॉवेल आ गया ओ, ए डब्ल्यू ओ। तो इसमें मसला नहीं है, इसमें तो आप पहले फर्स्ट ही कॉन्सोनेंट आप दे लें। टी अगर नीचे जा रहा है तो जाने दे, पहला कॉन्सोनेंट आपने पोजीशन वाला कॉन्सोनेंट सही जगह पर लिख दिया, उसके बाद अपना टी आपने कर दिया, बॉट हो गया बॉट। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, बस इन 5 कॉन्सोनेंट को आप खामोश कॉन्सोनेंट के नाम से याद रखें। हमेशा इनके बाद आने वाला ऐसा कॉन्सोनेंट जो तीनों प्लेस में लिखा जा सकता होगा, वो हॉरिजॉन्टल की पोजीशन को जाहिर करेगा कि आपने हॉरिजॉन्टल जो लिखा है वो कौन सी प्लेस के वॉवेल से लिखा है, या इस वर्ड के अंदर पहला वॉवेल कौन सी प्लेस का आया है, क्योंकि हम हमेशा आउटलाइन पहले वॉवेल की मुनासिबत से बनाते हैं। तो मैं अब एक वर्ड आ गया आपके पास कोल, 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 कोल। पहले ही हॉरिजॉन्टल आ गया, पहले ही कॉन्सोनेंट। देखें हम हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट के बाद आने वाले कॉन्सोनेंट पर ये निगाह भी रखेंगे कि वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। अगर डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट होगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर शुरू होंगे, और अगर अपवर्ड कॉन्सोनेंट होगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन से शुरू होंगे। अब जैसे वर्ड आ गया आपके पास कोल, अगर आप कोल में के को ऊपर लिख देंगे, के को लाइन से ऊपर लिखा और एल ऊपर ही चला गया, तो ये तो कोल की जगह कॉल हो गया, कॉल, CALL कॉल, कॉल हो गया। ये कोल नहीं रहा। कोल में हमने सेकंड प्लेस पे पढ़ा था कि पहला हमने पढ़ा था ओ सेकंड प्लेस का वॉवेल है हैवी डैश वॉवेल, फर्स्ट कॉन्सोनेंट ऑलवेज ऑन द लाइन। तो ये तो पहले ही के आ गया, हॉरिजॉन्टल पहले ही आ सकता है, हम लाइन पर इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी हमें 2 प्लेस बताई गई है कि हमें ये लाइन पर लिख सकते हैं और लाइन से ऊपर लिख सकते हैं, लेकिन ये लाइन को काट नहीं सकते, इसकी एक पोजीशन कम है। तो ये पोजीशन तो इसकी है, तो हम कोल को के को लाइन से शुरू करेंगे, कोल। गोल लिख लें, ये गे हो जाएगा, ये डार्क हो जाएगा, ये गोल, कोल, गोल, ये हो गया आपका। तो हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट्स के बाद आने वाले कॉन्सोनेंट्स पर ये निगाह भी रखेंगे कि वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। बस आसान सी बात आपकी समझ में बस ये आ जानी चाहिए कि ये 5 कॉन्सोनेंट हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट्स हैं, जिन्हें हम खामोश कॉन्सोनेंट के नाम से याद रखते हैं। हमेशा इनके बाद आने वाला ऐसा कॉन्सोनेंट जो तीनों प्लेस में लिखा जा सकता होगा, यानी हम उस कॉन्सोनेंट को फर्स्ट प्लेस में लिख सकते हैं यानी अबव द लाइन, सेकंड प्लेस में लिख सकेंगे ऑन द लाइन, और थर्ड प्लेस में आगे जाके लिखेंगे थ्रू द लाइन। तो ये कहलाते हैं हॉरिजॉन्टल खामोश कॉन्सोनेंट्स।
हमेशा इनके बाद आने वाला पोजीशन बताएगा। वो जो पोजीशन बता रहा है वो ये बता रहा है कि इस वर्ड के अंदर पहला वॉवेल कौन सी प्लेस का है, क्योंकि मैं अगर वो लाइन पर होगा तो इसका मतलब है कि इस वर्ड के अंदर पहला वॉवेल सेकंड प्लेस का है। अगर वो लाइन से ऊपर खत्म हो रहा है इसका मतलब है इसका पहला वॉवेल फर्स्ट प्लेस का है, और अगर वो लाइन को काट रहा है नीचे जा रहा है इसका मतलब है इसका पहला वॉवेल थर्ड प्लेस का है, जो आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो आज जो मैं आपको बताना चाहता था सेकंड पोजीशन का यही मतलब, यहाँ से कॉन्सोनेंट, यहाँ से स्टूडेंट जो है वो भागता है सेकंड पोजीशन को पढ़ने, लेकिन ये इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, बआसानी आपकी समझ में आ गया होगा। उम्मीद तो मुझे यही है कि ये खामोश, ये 5 ही कॉन्सोनेंट हैं जो खामोश कॉन्सोनेंट के नाम से याद रखे जाएंगे। इन्हें आप आसान अल्फाज में खामोश कॉन्सोनेंट कहें कि 5 हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट एक ऐसे कॉन्सोनेंट जो खामोश कॉन्सोनेंट है, हमेशा इनके बाद आने वाला कॉन्सोनेंट हॉरिजॉन्टल की पोजीशन को बताएगा। आज से पहले हमने रूल में फर्स्ट कॉन्सोनेंट ऑलवेज अबव द लाइन, फर्स्ट कॉन्सोनेंट ऑलवेज ऑन द लाइन की पहला ही कॉन्सोनेंट बता देता है, लेकिन ये तो चुप है, बोलते ही नहीं। तो इसके बाद आने वाला बताएगा कि कौन सी प्लेस के वोवेल से आपने ये आउटलाइन लिखी है या बनाई है, क्योंकि पहला हम हमेशा आउटलाइन पहले वोवेल की मुनासिबत से बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि पॉइंट नंबर 8 भी आपके समझ में सेकंड पोजीशन आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको थर्ड प्लेस के वोवेल के साथ। चैप्टर नंबर हमारा 5 होगा। तो इंशाल्लाह उस वक्त तक के लिए मैं आपसे जाते जाते सिर्फ यही कहूँगा कि ये एजुकेशन वीडियो है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, और हो सके तो लोगों को भी पढ़ाएं, क्योंकि पढ़ाने पे कोई पाबंदी नहीं है। और कोई बात अगर आपकी समझ में ना आई हो तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाने के बाद आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताएंगे और उसको आसान करेंगे ताकि ये आपके दिमाग के अंदर आसानी से डिलीवर हो जाए ये बात। तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर्स करें और सब्सक्राइब भी करें। तो नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में थर्ड प्लेस के वोवेल के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो यकीन करता हूँ कि जो सर ने आज आपको सेकंड पोजीशन बताया, पढ़ाया व्हाइट बोर्ड पे, वो आपके समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत ही सही मगर आया होगा कुछ ना कुछ। तो मजीद आपका चैप्टर जो 4 जो है वो कंप्लीट हो गया है आज, और अब हम चलेंगे कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो की में चैप्टर 5 को डिस्कस करेंगे। थर्ड प्लेस आपके शुरू हो जाएंगे, फिर उसके 4 वोवेल हैं, वही हैवी डॉट लाइट डॉट, आसान वोवेल है, हैवी डैश लाइट डैश, फिर वही चलेगा। तो इसके अंदर आज आपका चैप्टर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया आपका। अब आप इसकी भरपूर एक्सरसाइज करें, पिछला वाला रिवाइज करें, रिवीजन करें, इसके देखें। इसे करेंगे तो आप स्पीड गेन कर सकेंगे, स्पीड गेन करेंगे तो आप अच्छे से अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं। 14 ग्रेड 16 ग्रेड, बहुत से लोग जो स्टेनो होते हैं, स्टेनो बहुत स्पीड से लिखते हैं, क्यों? वो उनकी प्रैक्टिस में होता है। खैर पापा, वो आप इस चैप्टर के बारे में क्या कहेंगे? खत्म तो इस चैप्टर के साथ मुंसलिक है एक्सरसाइज नंबर 9। एक्सरसाइज नंबर 9 के अंदर ये तमाम सेकंड पोजीशन वाले तमाम वर्ड्स रिपीट किए गए। लिहाजा मैं आपसे यही कहूँगा कि आप एक्सरसाइज नंबर 9 की अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। जो ये 9 एक्सरसाइज है इसकी आप प्रैक्टिस करें, पिछली एक्सरसाइजेज की प्रैक्टिस करें, और जो वर्ड इसके अंदर आए हुए हैं इसमें सेकंड पोजीशन वाले वर्ड आप उनकी स्टडी करें। कोई बात अगर आपकी समझ में ना आई हो तो आप हमारे सेक्शन बॉक्स में जाकर आप हमसे मालूमात कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बाबा फिर इंशाल्लाह चैप्टर 5 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको चैप्टर नंबर 5 यानी आखिरी वोवेल होंगे आपके पास थर्ड प्लेस के, वो आपको बताएंगे। थर्ड प्लेस का वोवेल आपको सिखाएंगे, आपको बताएंगे कि थर्ड प्लेस का वोवेल क्या होता है। लिहाजा उस वक्त तक के लिए मेरा आपसे वही कहना होगा, हम कहते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वही आखिर में एक बुजुर्गों वाला कहो कि इल्म बांटने से बढ़ता है। तो आप हमारे इस वीडियो को, एजुकेशनल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपका भी इल्म बढ़े, दूसरों के इल्म में इजाफा हो, वो भी आगे शेयर करें तो उनका भी इल्म बढ़े। अगर आपके उसमें कोई माइंड में कोई पॉइंट है, हमें बता सकते हैं, हमें सिखा सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स के अंदर हमें ज़रूर हाईलाइट करें, हमें बताइए, हमें अच्छा लगेगा ताकि हमारे भी इल्म में इजाफा हो। खैर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ, चैप्टर 5। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।